it's pleasure to introduce myself. This is Dipshika Chatterjee. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I'm so sure that जब आप हिंदी या अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो आप लोग बहुत सारी कहावतें यूज करते हैं, राइट? तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रोवर्ब्स, यानी कहावतें या फिर मुहावरे, जो कि बातों को काफी इंटरेस्टिंग और इजी बना देती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिन्हें आप एक ही लाइन में अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी आपको पूरी बातें या स्टोरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस आप अपनी कहावतें बताइए और आपको पूरी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी बातें लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और आपकी कन्वर्सेशन स्किल भी इम्प्रूव हो, तो आपको ये लेसन डेफिनेटली देखना चाहिए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो चलिए सबसे पहला फ्रेज देखते हैं, फेयर एंड स्क्वायर, यानी शुद्ध और उचित। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो या आप किसी कंपटीशन या मैच में जीत गए ईमानदारी से बिना किसी चीटिंग किए, तो आप इस फ्रेज को तब यूज कर सकते हैं जैसे वी ओन आवर कंपटीशन और वी ओन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। हमने अपनी कंपटीशन ईमानदारी से जीती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इट इज आवर ड्यूटी to keep our environment fair and square। इसका मतलब, जैसे दोस्तों आपको पता है ना, कुछ लोग बाहर खाना खा के उसके रैपर, बॉटल या बॉक्स वगैरह को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं और कहीं भी थूक के दीवारों या रोड्स को गंदा कर देते हैं। तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध और साफ सुथरा रखना चाहिए, राइट? वेल, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे फ्रेज की तरफ, फी फॉर फन, यानी बच्चों को डराने के लिए हुड़दंग मचाना या किसी को धमकी देना और डराना। सपोज आपसे कोई बिना वजह लड़ रहा है। दोस्तों, होते हैं ना कुछ ऐसे भी लोग जो बस यूं ही बिना बात के आपसे बहस करने पे आ जाते हैं और इससे लड़ाई बढ़ने पर आपको ब्लैकमेल या धमकी देने लगते हैं, जिसे आप हुड़दंग मचाना भी कह सकते हैं। या तो आप उसे ऐसे कहेंगे कि जस्ट स्टॉप योर नॉनसेंस, आई एम नॉट काउड डाउन बाय एनीवन्स फी फॉर फन। बकवास बंद करो, मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। तीसरे फ्रेज है हमारा फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, यानी वाद विवाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आजकल कंपटीशन की जनरेशन ज्यादा चल रही है और ये बिल्कुल रियलिटी है ना दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे वाद विवादों के कारण समाज में एक दूसरे के प्रति तनाव पैदा हो चुका है। ड्यू टू फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, strain has arisen in the society towards each other। strain यानी तनाव पैदा करना। वेल, क्लियर? ओके, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है गिव एंड टेक, मीन्स आदान प्रदान करना, यानी जिसे आप कह सकते हो लेन देन करना। सो फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। इसका मतलब यह है कि जीवन में सदैव आदान प्रदान तो चलता रहता है। दोस्तों, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स है समझाने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेज की तरफ।
गूडी गूडी। जी हाँ, गूडी गूडी। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। गूडी गूडी मतलब ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग, जस्ट लाइक ढोंगी पीपल। तो दोस्तों, एज यू नो दैट आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वेल, हम इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखेंगे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ goody goody people, but hardly a good man. दुनिया ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है, पर कोई अच्छा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। राइट? वेल, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। हैंड इन हैंड यानी हाथ से हाथ मिलाकर। सो गाइस, एज यू नो दैट जब हम छोटे रहते हैं तब हमारा सहारा कौन होता है? हमारे पेरेंट्स, राइट? वो हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखेंगे। थ्रू आउट लाइफ यानी जीवन भर, थ्रू आउट लाइफ वी कैन नॉट वॉक हैंड इन हैंड, वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर फीट वन डे और द अदर। मतलब जिंदगी भर हम किसी के हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल सकते, हमें एक न एक दिन खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता ही है। वेल, नेक्स्ट वन इज 7, हौज पौज। गड़बड़ करना। हौज पौज यानी गड़बड़ करना। दोस्तों, जब हम फर्स्ट टाइम कुकिंग करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है या क्या बनाना है या कैसे बनाना है। तो हमसे ये भी गलती हो जाती है कि कभी खाना जल जाता है, या तो खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, या तो सामान इधर उधर फैला देते हैं हम। तो इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि while trying his hand at cooking for the first time, he made a hodgepodge of everything. पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नंबर 8, हम्टी डम्टी यानी लड़खड़ाता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सिटी dwellers often Humpty Dumpty when it comes to traditional norms. जी बिल्कुल, जब पारंपरिक तौर की बात आती है तब शहर में रहने वाले अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हर कोई ट्रेडिशनल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ड्वेलर्स का मतलब होता है में रहने वाले लोग और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वेल, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफ एंड ऑन। यहाँ ऑफ एंड ऑन का मतलब जलाना या बंद करना नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब तब, या फिर आप कह सकते हो कभी भी। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑन। वह तुम्हारी शॉप पर
जब तब आता है। वेल, नेक्स्ट वन इज इन्स एंड आउट्स। दोस्तों, यहाँ पे भी इन्स एंड आउट्स का मतलब अंदर या बाहर जाना नहीं होता। यहाँ इन्स एंड आउट्स का मतलब छोटी से छोटी बातें जानना। फॉर एग्जाम्पल, he knows all the in and outs of this profession। मतलब वह इस व्यवसाय की छोटी छोटी बातें जानता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेन और शाइन। गाइस, ये एक्चुअली कुछ ऐसे मीनिंग है जो सिंपल मीनिंग्स को प्रोवर्ब्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे हमारे पिछले दो मीनिंग्स में आपने देखा इन्स एंड आउट्स, ऑफ एंड ऑन, एंड नाउ द सेम फ्रेज इज रेन एंड शाइन, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। क्लियर? वेल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। रेन और शाइन, वी मस्ट अटेंड आवर ड्यूटीज। यानी चाहे वर्षा हो या कड़कती धूप, हमें अपने काम पर जाना चाहिए। एक्चुअली ऑफ कोर्स, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 12। रियली एंड ट्रूली मीन्स निश्चित रूप से। सपोज आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप अपने किसी दोस्त को कह रहे हो कि प्लीज़ मेरा रिज्यूम टाइम से बना देना, तो आप उसे कहते हो डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपका काम टाइम से कर दूंगा ताकि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाओ। ओके, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रियली एंड ट्रूली आई विल मेक योर CV इन टाइम। डन? ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 13। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। दोस्तों, ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट। जैसे को तैसा करने से झगड़े की समाप्त नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट फ्रेज के साथ। 14। टीटल टैटल, यानी फुसफुस करना। फॉर एग्जाम्पल, वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टीटल टैटल। इसका मतलब यह है कि गॉसिप करने से हम केवल अपना समय नष्ट करते हैं। वेल, नाउ लास्ट वन इज नंबर 15। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। मतलब जीवन में उतार चढ़ाव के साथ ही इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है या बड़ा होना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो हम इसके साथ हार मान के तो नहीं बैठ सकते, राइट? सो नेवर गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग एंड बी अ सक्सेसफुल। Hope you guys like my video, so please keep supporting, show your love, do subscribe, like, comment, share, and don't miss press the bell icon to get more videos. Thank you. Have a nice day.